नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अगर आप 3 साल पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स के बाद डायरेक्ट बीटेक सेकंड ईयर में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, जिसे हम बीटेक लैटरल एंट्री एडमिशन भी बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश में 2024 एमपीडीटी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके थ्रू आप मध्य प्रदेश में इस कोर्स से जुड़े हुए जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन ले सकते हैं। एमपी के स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं और एमपी में आके आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप भी जो है इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूं। मतलब रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई ए टू जेड कंप्लीट जानकारी दूंगा और एक स्टूडेंट्स का आज मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा दूंगा, जिससे कि जो है आपके मन में रजिस्ट्रेशन को लेके जितने भी डाउट्स हैं और रजिस्ट्रेशन को लेके जितनी भी दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें ना आ पाए। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आगे मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं आरजीपीबी एग्जाम से जुड़ा हुआ हर एक चीज का अपडेट। अच्छे से इंटर्नशिप कैसे करें, ट्रेनिंग कैसे करना चाहिए, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कैसे करें, गेट एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आपको करना है, किसी गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट करना है तो कैसे करना चाहिए। इसके अलावा फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज कहाँ से किए जाते हैं, जिससे कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, काउंसलिंग के साथ भी और काउंसलिंग के बाद भी 3 साल तक मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट देने वाला हूं और प्रॉपर तरीके से आपको जानकारी प्रोवाइड कराता रहूंगा। सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी रहती है 3 साल में या काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग भी प्रॉपर तरीके से पेड काउंसलिंग करके दे रहे हैं। पेड काउंसलिंग में आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमें डॉक्यूमेंट शेयर करना है। हम प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन, देन उसके बाद चॉइस फिलिंग, क्योंकि ये जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कौन से कॉलेज को कहाँ रखना है, कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं, कौन से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। क्योंकि एमपी के अंदर अगर आप देखेंगे तो बीटेक से जुड़े हुए 18 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो सभी 18 गवर्नमेंट कॉलेज सही नहीं है। उसमें से 7-8 गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे हैं और उनकी टॉप ब्रांच कौन सी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट कॉलेज हैं, 130 के अराउंड आपको प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे। तो सभी प्राइवेट कॉलेज अच्छे नहीं है। कुछ अटेंडिंग फैसिलिटीज देते हैं, कुछ नॉन अटेंडिंग फैसिलिटीज देते हैं, कुछ का प्लेसमेंट अच्छा है, कुछ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, किसी की फीस ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना होती है। तो हम लोग जो है आपको बेस्ट ऑफ 3 चॉइस फिलिंग बना के देते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं और देन उसके बाद एक फिर फाइनल चॉइस फिलिंग बनती है आपके और मेरे डिस्कशन से, और उसको हम लॉक कर देते हैं। उसके बाद आपका अलॉटमेंट कब आएगा इसकी जानकारी, रिपोर्टिंग कैसे करना है कॉलेज में इसकी जानकारी, इन तमाम चीजों पे हम आपको फुल सपोर्ट दे रहे हैं। तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ हम काउंसलिंग करके दे रहे हैं। आप हमें इसी कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको काउंसलिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप काउंसलिंग ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी गलत कॉलेज को डाल दें, हो सकता है आप रजिस्ट्रेशन गलत कर दें। क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो आपके होते हैं वो अपलोड करना होते हैं और वो हेल्प सेंटर जाते हैं। अगर वो अनवेरिफाइड हो गए, वेरीफाइड नहीं हुए, तो आपके साथ दिक्कत हो जाती है। फिर आप कैंसिल करते हैं, अगेन प्रोसेस करते हैं। तो ये चीजें आती रहती हैं। बीटेक के अंदर भी हम बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग कर चुके हैं जिनको ये दिक्कतें आई थी, और हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग की। क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, मध्य प्रदेश में लगातार 14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ और काउंसलिंग का एक अनुभव है। हम जो है बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से काउंसलिंग करके दे देते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन भी इंक्लूड है। तो प्लीज, अगर आप इस चीज का सपोर्ट लेना चाह रहे हैं तो हमें जल्दी से जल्दी कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। बाकी इस काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो जैसा कि इसमें जो पहला राउंड होगा उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, देन उसके बाद चॉइस फिलिंग के टाइम आपको 1530 रुपए गवर्नमेंट को देना होगा। उसके बाद आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी, देन उसके बाद जो है आपका एक अलॉटमेंट आएगा, जिसमें आपको फाइनली पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल चुका है। फिर उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगी। तो जितनी भी ये स्टेप है फर्स्ट राउंड की, अगर आपने एक स्टेप भी मिस की तो डेफिनेटली आपके साथ दिक्कत हो सकती है। हर एक स्टेप में प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम, डेट टू डेट आपको जो है पार्टिसिपेट करना होगा। तो जो पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल है उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जाइए प्लेलिस्ट में, उस वीडियो को सबसे पहले आप देख लीजिए। क्योंकि आपने एक डेट भी मिस की, जैसे रजिस्ट्रेशन कर दिया, चॉइस फिलिंग कर दी, अब अलॉटमेंट नहीं देखा आपने, रिपोर्टिंग कब करना है ये नहीं देखा, तो फिर आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और इसका फर्स्ट राउंड ही बहुत ही महत्वपूर्ण राउंड है। इसमें आपको कॉलेज मिल गया तो मिल गया, उसके बाद सीएलसी राउंड में तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। तो हम चलने वाले हैं, बिल्कुल लाइव रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और प्लीज, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लें और लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मोबाइल की मदद से आप रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत से बच्चे मोबाइल की मदद से रजिस्ट्रेशन करते हैं,
गलत इन्फॉर्मेशन डल जाती है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते हैं, पेमेंट भी वो मोबाइल की मदद से करते हैं, फेल्ड हो जाता है, फिर उसके बाद 7 दिन के अंदर आपका पेमेंट आएगा, अगेन दोबारा फिर आपको 1530 रुपये लगाना होगा। तो इन सब दिक्कतों में आप ना पड़ें, प्रॉपर तरीके से अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है तो घर से करें। इसके अलावा नियरेस्ट साइबर कैफे जाके या एमपी ऑनलाइन के सेंटर जाके वहाँ पे भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो है हमें गूगल ओपन करना होगा। इस पे हमें टाइप करना है एमपीडीटी। एमपीडीटी ये पूरी वेबसाइट है, इसको जैसे ही आप टाइप करेंगे तो गूगल पे ये ओपन होगा और इसकी मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी और गो फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसको क्रॉस करना है और देन इसमें जो है आपका पूरा काउंसलिंग शेड्यूल तमाम प्रोसेस दे रखी है। तो इसको आप किसी दूसरे दिन जो है पूरा समझ लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कॉर्नर में ये कर्सर है, यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रोग्राम लिख रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि डिप्लोमा है जो कि आपने ऑलरेडी कर रखा है, इसके अलावा जैसे कि पीजी कोर्सेज जो होते हैं जैसे एमटेक वगैरह हो गया, इसके अलावा जैसे कि अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज होते हैं जिसमें अगर आपका देखेंगे तो ये सभी कोर्सेज होंगे। अब देखिए आपको जाना कहाँ है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिन बच्चों ने जेईई एग्जाम दे रखा है जो फर्स्ट ईयर से बीटेक करना चाहते हैं। आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए अलग से ये पूरा एक शेड्यूल दे रखा है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है लेटरल इंटी बीई बी फार्म। तो इसमें अभी बीई की काउंसलिंग चालू हुई है, बीटेक की काउंसलिंग चालू हुई है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काउंसलिंग के लिए आवेदन करें इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है इसका पूरा एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें पूरा काउंसलिंग शेड्यूल भी दे रखा है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, देन उसके बाद जैसे कि लॉग इन फॉर चॉइस फिलिंग, देन उसके बाद यहाँ पर प्रिंट अलॉटमेंट लेटर आएगा आपका। तो आपका काउंसलिंग आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है ये 5 अगस्त से स्टार्ट है रजिस्ट्रेशन, जो कि चलने वाला है 28 अगस्त तक। अगर आप लोगों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है 6 सेमेस्टर का तो 28 तक अगर आ जाता है तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अगर आप चॉइस फिलिंग की बात करें तो चॉइस फिलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होती है और यहाँ पर आपको 1530 रुपये चार्जेस लगेंगे। तो चॉइस फिलिंग जो है आपका 7 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली आपको कब पता चलेगा, आपको पता चलेगा 7 सितंबर को। 7 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक जो है आपका क्या चलने वाला है, रिपोर्टिंग कॉलेज में आपको खुद जाना होगा डॉक्यूमेंट्स लेके और फीस लेके, तब जाके रिपोर्टिंग प्रोसेस कंप्लीट करना होगी। और लास्ट जो राउंड है ये सीएलसी राउंड है जो कि अगर आप देख पा रहे होगे 9 सितंबर से स्टार्ट है और ये 15 सितंबर को एंड हो जाएगा और इसके बाद आपके कॉलेज में क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए हम क्या करें, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे क्लिक हियर, बिल्कुल जस्ट इसके सामने क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा और देन उसके बाद जो है यहाँ पर हमें क्लिक करना है। देखिए ये जो काउंसलिंग होती है इस काउंसलिंग में आपको कोई टेस्ट नहीं देना होगा, पूरी ऑनलाइन ही काउंसलिंग होती है और आपका जो डिप्लोमा है डिप्लोमा के परसेंटेज बेस पर जो है आपको कॉलेज अलॉट होता है। एक कॉमन मेरिट लिस्ट आती है और उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है आपका कॉलेज अलॉट होता है। तो जितना अच्छा आपका परसेंटेज होगा उतना अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, उतना अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और उतनी अच्छी ब्रांच मिलेगी। आप ब्रांच भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप मैकेनिकल से सीएस में जाना चाह रहे हैं तो ऑप्शन है आप अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं बीटेक लेटरल एंट्री के अंदर। अब हम देखिए इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देन उसके बाद यहाँ पर जो है ये नीचे ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्लियर लिखा है क्या आपके पास एमपी ऑनलाइन का रोल नंबर है। तो देखिए अगर आप पहली बार इसमें लॉगिन कर रहे हैं, पहली बार इसमें फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास एमपी ऑनलाइन का रोल नंबर किसी के पास नहीं होता है। देखिए जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर चुका है उसके बाद जो है आपका एक रोल नंबर जनरेट हो जाता है, वो साइड में ऊपर की साइड होता है। तो मैं आपको बताऊंगा उसको नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत से बच्चे उसको नोट भी नहीं करते हैं, तो उसको कर लीजिएगा। तो इसमें आपको नहीं पर क्लिक करना है। जैसे ही नहीं पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म को सबसे पहले आपको फिल करना होगा, ये सबसे पहला फॉर्म है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ जिसमें आप मिस्टेक ना करें। तो सबसे पहले आवेदक का नाम, जो आपका डिप्लोमा की मार्कशीट में जो पूरा नाम लिख रखा है पूरा नाम आप लिखिएगा। अगर सरनेम के साथ है तो वो लिखना है, अगर विदाउट सरनेम के साथ है तो वो लिखना है। तो यहाँ पे आपका पूरा नाम आ जाएगा। अब आपको कैपिटल में लिखना है कि स्मॉल लेटर में, तो अगर आप स्मॉल में भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये कैपिटल में हो जाता है। तो जैसे भी आप लिखें तो यहाँ पर जो है आप इसमें लिख दीजिएगा। देन उसके बाद जो है यहाँ पर आपको अगेन अपना नाम लिखना होगा, देन मतलब अगेन वेरीफाई करेगा ये। इसके अलावा फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है 10th की मार्कशीट में जो डला हुआ है उसके अकॉर्डिंग। देन उसके बाद फिर आपको अगेन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर फादर का नाम, फिर यहाँ पे अगेन आपका फादर का नाम आ जाएगा, माता का नाम, फिर अगेन जो है आपका माता का नाम। तो ये 2 बार जो है इसमें आपको अगेन अगेन फिल करना है। इसको प्रॉपर तरीके से आप फिल कर लीजिएगा।
जैसे स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें क्योंकि बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जेंडर सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं पुरुष हूँ या महिला हूँ, जो भी आप हो किसी कैटेगरी में, तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। पूरा मैं आपको अभी लाइव जो है फॉर्म करके दिखाऊंगा एक बच्चे का, तो उसके माध्यम से मैं आपको चीज़ों को और समझा दूंगा। ये तो मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें एड्रेस की, तो जो एड्रेस है आपको आधार कार्ड से डालना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है उसी को आप इसमें डालिएगा। और यहाँ पर आपका जैसे कि राज्य कौन सा है, आपका स्टेट कौन सा है, वो आप डाल दीजिएगा। जैसे ही आप स्टेट डालेंगे तो देन उसके बाद आपकी जो संभाग है वो ओपन हो जाएंगे। जैसे मैं इंदौर डाल देता हूँ इसके अंदर। इसके अलावा इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इसमें भी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ पर आपको देखिए दो चीज़ दे रखी है, आपका क्षेत्र किस टाइप का है, आपका एरिया किस टाइप का है। जैसे कि आपका ग्रामीण क्षेत्र है तो उसमें आपको ये डालना है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आपको इसको सिलेक्ट करना है। और अगर आपका शहरी क्षेत्र है तो जैसे कि इसमें डालना है, सिटी में जैसे इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, जबलपुर हो गया। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो इस पर टिक करना है बेसिकली। ब्लॉक आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा, उस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपकी सिटी का नाम डालना है, जैसे कि अगर आप इंदौर से हैं तो फिर इंदौर ही आ जाएगा। पिन कोड डालें प्रॉपर तरीके से। अब इसमें देखिए आपको मोबाइल नंबर डालना होंगे। मोबाइल नंबर के लिए जो है आपको एक तो आपका मेन मोबाइल नंबर डालना है जो कि बंद ना रहे, क्योंकि ये आपकी जब तक काउंसलिंग एंड नहीं हो जाएगी तब तक जो है आपको ओटीपी आता रहेगा, मैसेजेस आते रहेंगे। तो इस पे आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है जिसपे आपका ओटीपी आपको रिसीव हो पाए। और एक आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी डालना है प्रॉपर तरीके से आपको। तो जितने भी आप देख रहे होंगे जिसमें रेड कलर के स्टार लगे हुए हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको कंपलसरी भरना ही है, मतलब ये आप छोड़ नहीं सकते। और इसके अलावा अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर वोटर कार्ड नंबर, तो यहाँ पर रेड स्टार नहीं बना है। इसके अलावा इस आईडी पर कोई रेड स्टार नहीं है, समग्र आईडी पे कोई रेड स्टार नहीं है। तो इसमें अगर आप भरें तो आपकी चॉइस है, नहीं भरें तो और अच्छा है। तो इसमें अगर आपके पास जैसे समग्र आईडी है तो डाल दीजिएगा। बाकी अगर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं है इन दोनों तीनों चीज़ों में से, तो उसको आप भले ना डालें, तब भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद आपको जहाँ यहाँ पर फोटो अपलोड करना होगा, अपना जो लेटेस्ट फोटो है वही अपलोड कीजिएगा, जो बिल्कुल आपका फ्रंट का हो, तिरछा मिर्चा ना हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और इसमें आप देख पा रहे होंगे फोटो का साइज प्रॉपर होना चाहिए, मतलब 80 केबी जो है ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 10 केबी से कम नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आप बीच का रखें जो कि प्रॉपर तरीके से आपको देखे, अराउंड 50 केबी 60 केबी इस टाइप से आप रख लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ये कैप्चर यहाँ पे प्लस करके इसमें डालना होगा, इस पर टिक करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आपके जो नेक्स्ट फॉर्म है वो ओपन हो जाएंगे, आपका रोल नंबर जनरेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने ऑलरेडी एक बच्चे का रोल नंबर जनरेट कर रखा है। अब आपको अगेन लॉग इन करना है, तो ऊपर की साइड यहाँ पे आप देख पा रहे होगे रोल नंबर नॉट जनरेटेड, यहाँ पे अभी जनरेटेड नहीं हुआ है क्योंकि मुझे यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करना होगा और पूरी डिटेल डालना होगी। अब मैं जो है लॉगिन करने वाला हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है एक बच्चे का फॉर्म फिल कर चुका हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी नंबर है, उस नंबर को जो है मैं डाल लेता हूँ। जितने भी आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं सभी इंफॉर्मेशन आप नोट करते जाएं, क्रॉस वेरीफाई करें, क्योंकि अगर आपकी एक इंफॉर्मेशन में भी मिस्टेक हुई स्कॉलरशिप रुक सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो प्रॉपर तरीके से अपना जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक पेपर पर नोट कर लें। तो यहाँ पर मैंने अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो डाल दिया है और उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। और देन उसके बाद अब मैं कैप्चर को प्लस करके जो है इसमें आगे जाने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं इसमें कैप्चर डालूंगा और इसमें व्यू डिटेल में देखूंगा तो जो बच्चे का फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी मैंने फिल कर रखा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसका रोल नंबर जनरेट हो चुका है। इसके अलावा जैसे कि नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया और ये एड्रेस हो गया। इसके अलावा जैसे कि इसका जो राज्य है, स्टेट है मध्य प्रदेश है, संभाग इंदौर है, इसके अलावा जिला इंदौर ही रहेगा, तहसील भी इंदौर ही रहने वाली है। और ये जो है आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे शहरी क्षेत्र है और सिटी भी इंदौर है। पिन कोड हो गया, ये मोबाइल नंबर हमने डाल दिया है। और यहाँ पे आप एक मोबाइल नंबर और डाल लीजिएगा, यहाँ पे हमने नहीं डाला, इसके पास एक ही मोबाइल नंबर था। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ईमेल आईडी डालना होगी और बाकी चीज़ें हमने कुछ भी नहीं डाली हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको जैसे ही सेंड ओटीपी करूँगा तो जो मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर पे जो है ओटीपी रिसीव होगा। तो उस मोबाइल नंबर को अपने पास रखें क्योंकि इसका एक टाइम होता है, उस टाइम के अंदर अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर ये एक्सपायर हो जाएगा, मतलब सेशन आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इंटर ओटीपी, यहाँ पे आ गया है आपका, यहाँ पे आपको ओटीपी जो है इंटर करना है।
तो यहाँ पे मैं जो OTP मुझे रिसीव हुआ है मैं जो है इसको यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो ये मैं इस टाइप से मैंने यहाँ पर OTP डाल दिया है। देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू या नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो नेक्स्ट फॉर्म हमारा यहाँ पर ओपन हो गया है। अब देखिए इसको मैं आपको अच्छे से पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ क्योंकि इसमें बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पर जो है बहुत सारे फॉर्म है। देखिए 1 2 3 4 5 6 इतने फॉर्म आपको फिल करना होंगे। अगर आप हमसे काउंसलिंग कराएंगे तो हम प्रॉपर तरीके से आपका फॉर्म फिल करके देंगे। अब देखिए अगर आप जैसे मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, मूल निवासी सर्टिफिकेट जो कि अभी लेटेस्ट का बना होगा, डिजिटली जो बना होता है जिसमें RS नंबर हो, मतलब लेटेस्ट मतलब ये 22 23 जब का भी बना हो, आपका 21 का भी बना हो तो यहाँ पर जो है आपको जैसे ही अगर आप MP के मूल निवासी हैं तो हाँ पर आपको टिक करना होगा। आप हाँ पे जैसे ही टिक करेंगे तो इसमें अब हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें, तो इसमें आपको अगर आपके पास सर्टिफिकेट है आपके पास तो जारी किया हुआ पर आपको टिक करना है ना। स्वयं प्रमाणित जो होता है ये हम इसकी वेबसाइट से डाउनलोड करके और फादर के साइन करके हम उसको लगाते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको ये क्लिक करना है। इसके बाद जारी करने वाला या स्वयं प्रमाणित जिला, मतलब जो जहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस जिले का आपको नाम डालना है, जहाँ से भी हुआ हो। जैसे इंदौर से है, जिस भी आप सिटी से हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो जैसे इंदौर मैंने टिक कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। तो आपका जो मूल निवासी सर्टिफिकेट है उस पर एक नंबर दे रखा होगा RS के फॉर्म में, ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पर पूरा आपको कैपिटल में RS देन स्लैश 0110, फिर देन उसके बाद 5224 इस टाइप से कुछ होगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपका ईयर मेंशन होगा, ठीक है। तो यहीं तक लिखना है, इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पर डेट भी दे रखा होगा, तो जैसे कि आप जब भी आपका वो उसमें ऊपर की साइड डेट होगा, अपने हिसाब से डेट ना डालें, आज की डेट नहीं डालना है इसमें। ऊपर जो आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र होगा उसमें एक डेट मेंशन कर रखी होगी, तो जब का भी है वो आप डेट एंटर कर देंगे। और देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका हिंदी में टाइप करना है नाम। तो उसके लिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, कैसे करना है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपका अपना नाम डाल देना है, जैसे जो भी नाम है, जैसे कि मैंने राहुल डाल दिया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है। तो आप Ctrl+C कर लें और देन उसके बाद फिर इस पर क्लिक करके कंट्रोल, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+V ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे आ जाएगा। ये इसमें भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें जाती हैं। तो इस टाइप से आपको पूरा नाम डालना है, सिर्फ राहुल नहीं डालना है, राहुल शर्मा भी यहाँ पे आपको लिखना होगा, जैसे इस बच्चे का नाम राहुल शर्मा है। तो इस टाइप से आपको फॉर्म फिल करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपका जैसे कि कैटेगरी दे रखी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जैसे जनरल से हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आप OBC पे क्लिक करेंगे तो इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में जो है JPG फॉर्मेट में रखें, क्योंकि आपको अपलोड भी करना होगा आगे डॉक्यूमेंट्स, और प्रॉपर साइज में अपलोड करना होगा। अगर उसकी साइज ज़्यादा होगी तो कम करना होगा, और कम है जो दिखेगा नहीं तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो सेम टू सेम आपको फिर आपके पास जो OBC का सर्टिफिकेट है, कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र जिसे हम बोलते हैं, उसका नंबर, उसका डेट डालना है। सेम टू सेम जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही आप देखेंगे तो आपके इसमें भी जो है सेम यही डिटेल ऊपर सर्टिफिकेट में दे रखी होगी। और उसके बाद नीचे आपको जो है यहाँ पर सेम OBC लिखना होगा। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं आपको खुद टाइप करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट में आप देख पा रहे होगे 3 ऑप्शन है, एक तो स्वयं प्रमाणित, एक जारी किया हुआ, और एक अगर आपके पास नहीं है तो आप जब कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे तो उस टाइम अगर आपका बन जाता है तो उस टाइम भी आप सबमिट कर सकते हैं। इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे ना तो देन उसके बाद जो है आपका ये जो ऑप्शन है वो इस टाइप से जो है यहाँ पे देख पा रहे होगे, इंटर सर्टिफिकेट डिटेल ऑफ कैटेगरी। तो इसमें आप अपनी कैटेगरी की जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगी। तो उस चीज का ध्यान रखें। अगर आप जारी किया पे क्लिक करेंगे तो वो डाल देंगे। यहाँ पर सबसे पहले जैसे OBC की डिटेल डालना पड़ेगी आपको, उसके बाद ये ऑप्शन आपका क्लिक होगा। तो मैंने अभी OBC की नहीं डाली है तो इसलिए ये इस टाइप से एरर दे रहा है। अब देखिए ये पूरी डिटेल आप डाल लीजिएगा। इसके नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन और है, अगर आपके पास जैसे कि किसी आप स्पोर्ट्स में आपके पास कोई मेडल वगैरह है तो वहाँ पर भी जो है आप टिक करके और उसकी जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर भी डाल सकते हैं, तो शायद उसका इसमें बेनिफिट होता है किसी चीज़ का। तो अब ये जो स्टूडेंट्स है ये स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का है, ठीक है, और MP का मूल निवासी नहीं है, अदर स्टेट का है, तो हम यहाँ पर
नहीं करने वाले हैं। अगर आप एमपी के हैं तो प्रॉपर तरीके से ये डिटेल फिल कर लीजिएगा। जैसे अगर आप अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट में अगर आप जैसे ओबीसी कैटेगरी से हैं, लेकिन यहाँ पर एमपी में आप जनरल कैटेगरी से ही कंसीडर होंगे, तो यहाँ पर आपको अनरिजर्व के अंदर ही आना होगा। अब मैं इसमें सेव एंड नेक्स्ट करूंगा, देन उसके बाद ये हमारे पास एक मैसेज आएगा, इसको ओके करना है। तो हमारा जो थर्ड फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। थर्ड फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म है जिसके अंदर हमें डिप्लोमा की डिटेल डालना होगी। अब क्या करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे डिप्लोमा जो आपने कर रखा है, तो उसको आपको जैसे कोर्स सेलेक्ट करना है। इसमें जैसे कि 3 कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो गया, डिप्लोमा फार्मेसी हो गया, बीएससी हो गया। तो हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाला फॉर्म फिल कर रहे हैं, इस पर हमें क्लिक करना है, बाकी सब चीज़ें हट जाएंगी और डिप्लोमा के बेस पे आपका पूरा फॉर्म ओपन होगा। अब इसमें क्या करना होगा, इसमें देखिए आपने जहाँ से डिप्लोमा किया है उसका नाम आएगा। अब जैसे मैं सती डाल देता हूँ यहाँ पर, सती विदिशा से जैसे इस बच्चे ने किया या जहाँ से भी किया, एक एग्जाम्पल के लिए हमने ये फॉर्म जनरेट किया है जिसके माध्यम से मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जैसे कि इस बच्चे ने 2023 में पास आउट है। अब इसमें यूनिवर्सिटी का नाम डालना होगा, जैसे कि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से इसने अपना जो डिप्लोमा है वो किया है। तो जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ पर आपकी सभी यूनिवर्सिटीज के नाम ओपन हो जाएंगे जहां से भी आप हैं। उसके बाद आप देख पा रहे होगे यहाँ पर आपको ब्रांच डालना होगी, जैसे कि अगर ये बच्चा जैसे मैकेनिकल ब्रांच से है तो आपको मैकेनिकल सिलेक्ट करना है। अब आपको मैकेनिकल से जैसे सीएस में जाना है तो वो तो चॉइस फिलिंग के टाइम आप करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है आपको मैकेनिकल डालना होगा, जिससे आप पास आउट है वही डालना है। अब इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसमें बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपको अपना डिप्लोमा के परसेंटेज वगैरह सब डालना होंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें डालनी है, देखिए 2 सिस्टम है इसके अंदर, एक तो मार्क्स सिस्टम वाला है और एक ग्रेड सिस्टम वाला है। तो मार्क्स के अंदर जैसे आपको रोल नंबर डालना है, देन उसके बाद कुल प्राप्तांक कितने आपके नंबर आए हुए हैं, पूर्णांक कितने का था टोटल, जैसे आपका 6 सेम की जो मार्कशीट होगी उसी के नंबर रहने वाले हैं इसमें, 5th सेम का बिल्कुल भी नहीं डलेगा। और अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो डेफिनेटली आप ना करें ये काम, क्योंकि आपके साथ दिक्कत हो सकती है। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो वो लोग एडमिशन ही नहीं देंगे और आपका ये अटेम्प्ट भी बेकार चला जाएगा। तो इसलिए अगर आपका रिजल्ट आ गया है तभी आप ये पूरा प्रोसेस करें। तो यहाँ पर आपकी जैसे 6 सेम की जो मार्कशीट होती है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपका टोटल जो आपका कोर्स होता है, जैसे कि आपका फर्स्ट सेम हो गया, सेकंड सेम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टोटल मिला के जो नंबर दिए होते हैं वहाँ पर, तो वो नंबर डालना है। जैसे 2500 होंगे, 2900 होंगे, 3000 होंगे, और जितने आपके आए हैं टोटल वो भी दिया होता है, तो वो यहाँ पे डालना है। इसके अलावा अगर आपके पास ये समझ में नहीं आ रहा है आपको मार्क्स सिस्टम, तो ग्रेड सिस्टम भी होता है बहुत से लोगों के पास। तो यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, फिर देन उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रेड सिस्टम पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ग्रेड में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो जो भी आपका सीजीपीए आया होगा, मतलब आपको एसजीपीए नहीं डालना है, सीजीपीए डालना है। तो जो आपका जैसे 6.9 होगा तो यहाँ पे आपको 6.9 डालना है, और उसका परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो परसेंटेज जो है कितना आएगा उसका, 69% आएगा। उसको आप 100 से करके कैलकुलेशन करके कर लीजिएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे रोल नंबर नहीं डाला है तो इसलिए जो है ये एरर मुझे दे रहा है। सबसे पहले आपको पूरा सिक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग ये करना होगा। यहाँ पे देखिए क्लियर दे रखा है कि आप इसमें रोल नंबर अपना इंटर करें। तो इसमें रोल नंबर मैं इंटर कर लेता हूँ, और मैं इसमें जैसे ग्रेड और आप किस सिस्टम के साथ जाना चाह रहे हैं वो भी मैं आपको पूरा करके बिल्कुल लाइव दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें जैसे मार्क सिस्टम जो है इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया तो सबसे पहले आपको रोल नंबर डालना होगा। अगर आप डायरेक्ट ग्रेड डालेंगे तो फिर आपके साथ दिक्कत हो सकती है, मतलब मार्क्स डालेंगे तो फिर आपको जो है दोबारा अगेन लॉगिन करके ये करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैं रोल नंबर यहाँ पर डाल लेता हूँ, तो आप लोग भी अपना रोल नंबर जो है इसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन कीजिएगा जो आपकी मार्कशीट में दे रखा है। तो ये मैंने रोल नंबर डाल रखा है। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल जो है यहाँ पे आने वाला है, पूर्णांक जो है आपका कितने का था, जैसे कि यहाँ पर अगर ये 2500 का है, और कुल प्राप्तांक आपके कितने आए हुए हैं, जैसे कि 1700 आए हुए हैं, तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 68% आपका बन जाएगा। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप से नहीं करना है, आपकी मार्कशीट के अंदर जैसे कि ग्रेड सिस्टम दे रखा है, तो उसमें आपको फिर ग्रेड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही ग्रेड पे आप क्लिक करेंगे तो फिर अगेन जो है आपको अपना जो भी रोल नंबर होगा वो रोल नंबर यहाँ पर डालना होगा। तो इसमें अगेन जो है मैं फिर रोल नंबर डाल लेता हूँ। देन उसके बाद अगर हम ग्रेड का देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आपको ग्रेड बेसिकली आपके आए हुए हैं, जो ग्रेड आए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे 6.9 के समथिंग, 6.90 के समथिंग मुझे ग्रेड मिला हुआ है।
तो इसका अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 69 हो जाएगा। तो जैसे कि 7.5 है तो 75 होगा, जैसे कि आपका 8.5 है तो 85 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका वो परसेंटेज होने वाला है। ऐसे आपका ऑटोमेटिक सही होता जाएगा। अब इसमें जैसे अगर मैं बोर्ड सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे अगर हम बोर्ड सेलेक्ट करें, जैसे कि आपका टेंथ की डिटेल भी आपको डालना होगी। तो टेंथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर मैं जो आपका एमपी बोर्ड से है, किस बोर्ड से हैं आप, वो बोर्ड जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे कि अगर आप एमपी बोर्ड से हैं तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होगा भोपाल, इस टाइप से आएगा ये। इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसका रोल नंबर डालना है और किस साल में जो है आपने ये किया हुआ है वो भी आपको डालना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रोल नंबर डाल लेते हैं। तो ये रोल नंबर आपको प्रॉपर तरीके से डालना है। जो भी आपका रोल नंबर होगा आपकी मार्कशीट में होगा, 10th की मार्कशीट में, वो आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। देन उसके बाद जो है यहाँ पर आपको, आपने ये जो कब कर रखा है आपका 10th, वो डालना है। तो इस टाइप से पूरी डिटेल आपको ये फिल करना होगी, है ना, ज़्यादा इसमें वो कुछ है नहीं। और देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपका अगला फॉर्म है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो हमारा ये अगला फॉर्म जो है, देखिए इसमें TFW सीट होती नहीं है, EWS सीट जो है इसके अंदर भी नहीं होती है, दोनों कोटा नहीं होता है इसके अंदर। अब यहाँ पे आप अगर जैसे बैंक से कोई लोन लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको यस करना होगा, फिर उसमें आपको बैंक की डिटेल डालना होगी। तो अगर आप इन झंझटों से बचना चाह रहे हैं तो इसको नो कर दें, क्योंकि जो बैंक से लोन लेते हैं वो बाद में भी ले सकते हैं। मतलब जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद भी आप प्रोसेस करके वो पूरा लोन वाला काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट ही करने वाले हैं। देन उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर आपके लिए एक कंफर्मेशन के लिए एक पूरा फॉर्म ओपन होगा। उसके बाद आपका पूरा जितना भी रजिस्ट्रेशन है वो लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर जो है हमने ये पूरा कर रखा है। अब यहाँ पर जो है ये मार्कशीट अपलोड करने का बोल रहा है कि भैया हमारा यहाँ पर ये मार्कशीट अपलोड करना है। तो ये पूरा आप फॉर्म एक बार चेक करिएगा अच्छी तरीके से, सब डिटेल आपने सही दे रखी है कि नहीं दे रखी, प्रॉपर तरीके से आप चेक कीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक की तो फिर आपके साथ दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ से जो है आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जैसे कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो जहाँ भी आपने सेव कर रखा है उस डॉक्यूमेंट्स को, जैसे ये डॉक्यूमेंट्स हमने सेव कर रखा है, तो जैसे देखिए ये प्रॉपर साइज का नहीं होगा तो ये आएगा नहीं, जेपीजी फॉर्मेट में नहीं होगा, इस फॉर्मेट में होगा नहीं होगा तो ये आएगा नहीं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो जो भी आपकी मार्कशीट है वो मार्कशीट प्रॉपर आपका साइज के अंदर होना चाहिए। अब देखिए ये मैंने मार्कशीट अपलोड कर दी है और मार्कशीट का नाम भी आप लिख लें, जो भी मार्कशीट है, मैंने एग्जाम्पल के लिए मार्कशीट की है। अब इसको अपलोड करना है तो इस पे अपलोड पर भी आपको क्लिक करना होगा। अपलोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी मार्कशीट को देख भी सकते हैं कि ये जो आपकी मार्कशीट है ये सही है कि नहीं है, इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है अपलोडेड फाइल इज नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, मतलब वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है तो इसलिए अपलोड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अपनी मार्कशीट, जो भी मार्कशीट्स हैं आपकी डिप्लोमा की, डिप्लोमा में जाएंगी, आपका जैसे कि जो हाई स्कूल की है, 10th की है, वो यहाँ पे जाएगी और व्यू में करके आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आवेदक का नाम डालना है जो आपका मतलब 10th की मार्कशीट में है, क्लिक करना है और देन लॉक एंड कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप लॉक एंड कंफर्म करेंगे इसका पीडीएफ जनरेट होगा, उसको सेव कर लीजिएगा। बहुत से बच्चे पीडीएफ को सेव नहीं करते हैं, सेव करके डेस्कटॉप पर रख लीजिएगा, उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। तो ऐसे जाके जो है आपको कंप्लीट अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होगा। यहाँ पे आपका ऊपर रोल नंबर होगा, इस रोल नंबर को आप नोट कर लें क्योंकि दिखता नहीं है इसमें रोल नंबर, फिर बच्चा अगेन अगेन लॉग इन करता है। तो इसलिए जो है आप इस रोल नंबर को लिख लें और इसी से और इसी आपके डेट ऑफ बर्थ की मदद से फिर आप अगेन प्रोसेस कर सकते हैं। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से डिप्लोमा के अंदर जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो कि सबसे पहली स्टेप होती है, उसके बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी जान पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी मैं आपको डिप्लोमा के रिगार्डिंग बहुत सारी मदद करता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल।